हम जब चाय पी रहे थे तो एक जोरदार धमाका हुआ। जो सेमर गुल्लो का पेड़ है वहाँ से जो कार टकराई भी थी वो इतनी बिगड़ टकराई भी थी, जो उसमें आगे थे वो तो पूरे दब चुके थे दोनों। दरोगा जी ने जो खुद कहा कि शीशा तोड़ दो, शीशा तो हाथ से ही तोड़ दिया ऐसे। हाँ, चोट भी लगी है आपको? जी जी चोट लगी। हादसा ये शादी में से आ रहे थे दावत खा के, ये रात में रॉन्ग साइड गाड़ी आई है, पेड़ रोड में खड़ा था वो दिखाई नहीं दिया, उसमें पेट में ठुक गई, 3 लोग खत्म हो गए। वीडियो बना रहे थे, वीडियो को ही माहौल आ गया, मदद कोई नहीं करा। डर भी था लोगों के दिल में कि पुलिस केस ना हो जाए, ये सब ना हो जाए। जो बुजुर्ग थे पीछे वो ऑन द स्पॉट मर चुके थे, और बच्चा जो था वो जहाँ तक पुलिस की गाड़ी में सीओ सर ने अपनी गाड़ी में ही रख लिया था, तो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। एक तो ये रोड खराब देख लिया सामने देखो, और ये गाड़ी तेज थी, इस पेड़ में अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं इस पेड़ की वजह से। ये पेड़ तो सर बहुत टाइम से नहीं कट रहा, कम से कम हमारे सामने कम 50 साल एक्सीडेंट हो चुका। हम ही आए दिनों बचते रहते हैं उससे। पेड़ को कटना चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। रात किला थाने के इलाके सवाले नगर में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है, देखकर हिला देने वाला। किला पुल की तरफ से आ रही एक कार पेड़ से टकराई है, उसके बाद जोरदार धमाका हुआ है। कार के परखच्चे उड़ गए हैं, उसमें करीब 6 लोग सवार थे। 6 लोगों में 3 की मौके पर ही मौत हो गई है, 3 लोग जख्मी हैं। इसमें ये एक्सीडेंट कैसे हुआ था, हमारे साथ उस वक्त के कुछ चश्मदीद हैं। ये पूरा एक्सीडेंट किस तरह से हुआ है हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे। फरमान, कैसे हुआ रात ये एक्सीडेंट? सर हम तो चाय पी रहे थे। अच्छा, आप कहाँ रहते? हम सवाले नगर, अच्छा, एक मीनार मस्जिद का नहीं। हम जब चाय पी रहे थे तो एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका जब हमने सुना तो हम तो चाय छोड़ के ही चले गए। जब हम चाय छोड़ के आए, जब देखा तो वहाँ पे पूरी कार, जो पेड़ जो है वो तो है ही गलत। पेड़ तो वाकई में ही गलत है, उसको तो हटना ही चाहिए। जो सेमर गुल्लो का पेड़ है वहाँ से जो कार टकराई भी थी वो इतनी बिगड़ टकराई भी थी, जो उसमें आगे थे वो तो पूरे दब चुके थे दोनों, उनको निकालना इम्पॉसिबल था। तो आप धमाके की आवाज़ धमाके से ही आवाज़ से गए थे, और जो हमने पीछे वालों को सोचा निकाल से कितने आगे हो गई? ये शिया करवाला जो है अच्छा, ठीक सामने वहीं पे ही। देखिए, रात का वक्त था, इस वजह से चहल पहल थी कि रमज़ान चल रहे हैं और सहरी से थोड़े पहले की बात थी, क्योंकि सहरी का जो इंतज़ाम है वो 3 बजे से शुरू हो जाता है। ये लड़के वहाँ पर चाय पी रहे थे होटल पे बैठने के बाद, और जैसे इन्होंने धमाके की आवाज़ सुनी ये दौड़ते हुए उस कार तक पहुँचे हैं। फिर आपने क्या किया वहाँ? 2 बुजुर्ग थे पीछे बैठे हुए, उनकी तो ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। नहीं, क्या किया आपने जैसे जब आप वहाँ पहुँच गए? वहाँ पे पहुँचने के बाद तो हमने निकाला ही नहीं। पुलिस भी आ गई थी? पुलिस आ चुकी थी। तो मेरे संग आज भाई थे हमारे दोस्त और मोहित। हम लोगों ने क्या करा, हमने कहा मोहित किवाड़ तोड़ दे वरना दरवाजा तोड़ दे। दरोगा जी ने जो खुद कहा कि शीशा तोड़ दो, तो हमने शीशा तोड़ा, और शीशा तोड़ने के कैसे तोड़ा आपने? शीशा तो हाथ से ही तोड़ दिया ऐसे। घूसे मार के तोड़ दिया। ये चोट भी लगी है आपको? जी जी चोट लगी है। और जो आज भाई थे हमारे, इन्होंने वहाँ पर पुलिस भी पहुँच चुकी थी बता रहे हैं, और बहुत से लोग आ गए थे क्योंकि दरवाज़ा खुल नहीं रहा था उसका, जो कार का गेट था। बहुत से लोग इस वजह से डर रहे थे कि पुलिस केस हो जाएगा और उनको परेशान होना पड़ेगा। लेकिन ये जो 4 लड़के बता रहे हैं जो मेरे साथ हैं, ये फरमान हैं, उनके साथ ये समीर हैं, इनके साथ 2 लड़के और थे। उन दोनों लड़कों ने वहाँ पर कार के जो शीशे थे वो तोड़ने की कोशिश की है, और उसके बाद इनके हाथ भी जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने हमसे बोला तोड़ने को, तभी हमने तोड़ा। लेडीज को जब निकाला बाहर को तो मतलब लेडीज तो बहुत ही दबी भी थी, बहुत ही जख्मी हालत थी, और जो बुजुर्ग थे पीछे वो ऑन द स्पॉट मर चुके थे, और बच्चा जो था वो जहाँ तक पुलिस की गाड़ी में सीओ सर ने अपनी गाड़ी में ही रख लिया था। सीओ साहब भी पहुँच गए थे? हाँ, सीओ सर ने, जहाँ तक सीओ थे कौन थे वो, लेकिन अधिकारी थे, उन्होंने बच्चे को गाड़ी में रख के 1.5 साल का जहाँ तक बच्चा था तो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। फिर हम लोगों ने सारी टुक ऑल्टो रोक के इनको सबको एडमिट करवाया फटाफट। अच्छा, अर्बन हॉस्पिटल में कितनी दूर है अर्बन हॉस्पिटल? अर्बन हॉस्पिटल सर आधा किलोमीटर हमारे मोहल्ले के सामने अर्बन हॉस्पिटल है। अच्छा। हमने ही लोगों को बताया अर्बन हॉस्पिटल इधर ही को है, तभी लोग और जागरूक हुए, सबने वीडियो बंद करी। फिर लोग मदद के लिए और आ गए। लोग जो थे वीडियो बना रहे थे, वीडियो को ही माहौल आ गया, मदद कोई नहीं करा। डर भी था लोगों के दिल में कि पुलिस केस ना हो जाए, ये सब ना हो जाए। देखिए, एक बहुत ख़राब बात यह है कि जब कोई इस तरह का हादसा होता है तो एक तो लोग डरते हैं कि कहीं पुलिस केस नहीं बन जाए, और दूसरे आजकल चूँकि सेल्फी और इंस्टा का दौर है तो ज़्यादातर लोग रील बनाने में लग जाते हैं। रात भी ये बता रहे हैं कि लोग ज़्यादातर जो हादसा हुआ है उसमें वीडियो बनाने में लगे हुए थे, लेकिन इन लोगों ने वहाँ हौसला दिखाया, इस बात की परवाह नहीं करते हुए कि अंजाम क्या होगा। इन्होंने अपने हाथ से घूंसे मारने के बाद शीशे तोड़े हैं, और शीशे तोड़ने के बाद कार से घायलों को निकाला है, हॉस्पिटल लेके गए हैं। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। ये लोग रामपुर के ज़िला शहजाद नगर के कल्याणपुर के रहने वाले थे। इनमें जो महिला हैं उनका नाम मोनी है, ये 30 साल की हैं, ये गोविंद की पत्नी हैं, और गोविंद के जो पिता हैं खेमकरण 60 साल, उनकी मौत हुई है, और तीसरे गोविंद के फूफा राम गुलाम
जो शिवपुरी मुंडा पांडे मुरादाबाद के रहने वाले हैं, 85 साल के थे, उनकी मौत हो गई है। जो बाकी लोग थे उनको आप हॉस्पिटल ले गए हैं। जैसे जो बाकी लोग थे उनकी भी हालत सीरियस थी उसमें? नहीं, हालत बिल्कुल सीरियस थी उनकी और वो बोल भी नहीं पा रहे थे। जब उनसे नंबर पूछा दरोगा जी ने कि नंबर बताओ अपना, तो वो नंबर भी बताने की कंडीशन में नहीं थे। एक ही बात कह रहे थे, बच्चा कहाँ है मेरा, क्योंकि उनका 1 साल का या 1.5 साल का बच्चा था। अच्छा, जो घायल हाँ, और डैशबोर्ड जो थे वो खुले हुए थे। जो एयर बॉक होती हैं वो खुल जाती हैं गाड़ी एक्सीडेंट होने से। देखिए, वो कार जो वहाँ पे थी वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे का हिस्सा अगर हम देखें तो पूरी तरह से पिचक गया है, इंजन भी उसके अंदर आ गया था। इसके बाद ये सब लोग घायलों को लेकर गए हैं। पुलिस ने भी वहाँ पर बहुत मेहनत की है और मेहनत के बाद जो पुलिस ने बहुत सहयोग करा और पुलिस की हिम्मत से हम लोगों का थोड़ी हिम्मत बढ़ी कि लेके चले। दरोगा जी ने हमसे कहा कि आप जल्दी से जल्द टुक रोको और कैसे भी करके इनको हॉस्पिटल पहुंचाओ, वरना लोगों ने तो बुजुर्ग जो 2 अंकल थे उनको तो निकाल के रोड पर रख दिया था बस। देखिए, ये मामला जो रात हुआ है, 1 बजे के बाद हादसा हुआ है। ये तमाम लोग जो हादसे का शिकार हुए हैं, ये शाही के गांव मंसूरपुर में शादी में गए हुए थे और शादी से वापस रामपुर से पहले शहजाद नगर है, उस शहजाद नगर थाने का गांव है कल्याणपुर, उसके रहने वाले थे। वहां वापस लौटते, लेकिन रास्ते में उनके साथ कुछ और ही लिखा था। एक ज़बरदस्त हादसा हुआ है, 3 जानें छिन गई हैं और 3 लोग इसमें ज़ख्मी हैं। तीनों का भी इलाज चल रहा है। पुलिस भी वहां पहुंची है। पुलिस ने तमाम घायलों को ले जाने के बाद इनके साथ जो अभी मेरे साथ आप देख रहे हैं, इन लड़कों ने बहुत मेहनत की है वहाँ उनको घायलों को निकालने के लिए और एक रिस्क लिया है कि तमाम लोग जब रील बनाने में लगे थे, आपने वहाँ पे जाने के बाद पुलिस से पूछा। पुलिस गेट खोलने की कोशिश कर रही थी कार का, लेकिन गेट चूँकि लॉक हो चुका था, आगे का हिस्सा पिचक चुका था कार का, गेट खुल नहीं रहा था। तब आपने शीशे तोड़े हैं घूंसे मारने के बाद और उसके बाद घायलों को बाहर निकाला है। हम कुछ और लोगों से भी बात कराते हैं जो उस वक्त मौजूद थे और उनके रिश्तेदार जिनकी मौत हुई है। सुलंदर। कहाँ रहते हैं आप? कल्याणपुर, जिला रामपुर। ये शादी में से आ रहे थे, अच्छा, बारात पे लौट के आ रहे थे। कहाँ पर शादी में शामिल होने गए थे? ये मंसूरगंज में गए थे शादी में, बाद में अच्छा, बाद में रात की बारात करके आ रहे थे। तो रात में बारात चढ़ी थी, वहाँ से आ रहे थे वापस। फिर क्या हुआ था? फिर आके जो एक्सीडेंट हो गया। कितने लोगों की मौत हुई थी? 3 लोगों की। गाड़ी कौन चला रहा था? गोविंद चला रहे थे। हादसा हुआ किस तरह से? किस तरह मतलब गाड़ी क्या? डबल गाड़ी आ गई थी ये गाड़ी किससे टकरा गई? पेड़ से। कहाँ की घटना है ये? शिवालय नगर। गाड़ी में कितने लोग सवार थे? इसमें छोटे बड़े 6 आदमी थे। एक ही परिवार के हैं या अलग अलग परिवार के? 2 एक परिवार के हैं और एक हमारे फूफा हैं, वो भी हैं परिवार में, मगर वो दूसरे बाद में मुरादाबाद में लगते हैं। चोट कितने लोगों की आई है? 3 लोगों की। तो गाड़ी के बुक करके लेकर आए थे या अपनी गाड़ी थी? ये किसी मांगे की मिलने वाली गाड़ी है। कब का हादसा रहा होगा ये? ये रात 1:20 हुआ था। ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी? हाँ। मेरा नाम बॉबी है। अच्छा, चाय की दुकान है आपकी? यही दुनिया है, फर्नीचर की है। ये मतलब एक तो ये रोड खराब देखिए, सामने देखो आप, गड्ढे दिखाओ ये सामने। हाँ। और ये गाड़ी तेज थी, इस पेड़ में अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं इस पेड़ की वजह से। किस समय का हादसा रहा होगा? ये 1:30 बजे की बात है। आसपास के लोगों ने इसकी मांग नहीं की थी पेड़ कटवाने पेड़ की? कई बार कहा है लोगों ने, वो वन विभाग वाले कुछ नहीं करते। कितने लोगों की डेथ हुई है इसमें? 3 लोगों की। तो ये 3 लोग गंभीर हालत में हैं हॉस्पिटल में, अर्बन हॉस्पिटल में। और जो है अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पा रही है जो क्या हॉस्पिटल जाए हम, और उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। हुआ है क्या हादसा? ये शादी में से आ रहे थे दावत खा के, ये रात में रॉन्ग साइड गाड़ी आई है, उसके बाद में जो है पेड़ रोड में खड़ा था, वो दिखाई नहीं दिया, उसमें पेट में ठुक गई। अच्छा, कहाँ के हैं ये तीनों लोग? ये है 0 पॉइंट रामपुर वो पड़ता है गाँव, कल्याणपुर पट्टी, वहाँ के रहने वाले। तो एक ही परिवार के लोग थे क्या? एक परिवार के 2 हैं, एक उनके फूफा थे। 3 लोग खत्म हो गए, एक उसकी उनकी बीवी खत्म हो गई, हॉस्पिटल में पड़ गई। बच्चा? कार में कितने लोग सवार? कार में 6 लोग सवार थे। कोई बच्चे की भी चोट आई है? बच्चे की चोट आई है, नाबालिग बच्चे के, 3 साल का बच्चा है, 3-4 साल का, 2 साल का, उसके चोट लगी हुई है, गोद में था वो। अगर हम बात करें इस हादसे की, जो असल वजह बना है वो सेमल का पेड़ है जो सड़क के बीच खड़ा हुआ है। उस पेड़ को काटने की मांग भी हुई। ये पेड़ कट क्यों नहीं रहा है? ये पेड़ तो सर बहुत टाइम से नहीं कट रहा, कम से कम हमारे सामने कम से 50 साल एक्सीडेंट हो चुका। हम ही आए दिनों बचते रहते हैं उससे, हम ही जाते तो हम ही बचते रहते हैं। सड़क भी टूटी हुई है वहाँ। हाँ, सड़क टूटने के चक्कर में वो जो गड्ढा है उसको भी बचाने के चक्कर में इस साइड पे जो घुसी, जो महिला की साइड थी वो पूरी दबी है वो, और जो ड्राइवर वाली साइड थी वो ज़्यादा नहीं दबी है, वो दबी इसी चक्कर में महिला की साइड, क्योंकि वो गड्ढे को बचाने के चक्कर में इसी साइड पर उन्होंने दाब दी होगी। जब दाबी तो जो पेड़ में जो टक्कर पड़ी है वो उनकी पूरी साइड दब गई, महिला के पूरे पैर दबे हुए थे उसमें। लेकिन वो पेड़ ही है, पेड़ को कटना चाहिए, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए।
देखिए, वन विभाग की बड़ी लापरवाही है कि सड़क के बीचों बीच जो मार्ग बेहद चलता है और 4 लेन उसको अभी हाल में ही किया गया है, मार्ग के बीच में डिवाइडर लगा दिया गया है, लेकिन जो साइड में पेड़ है, एक पेड़ ये है और एक पेड़ इससे और आगे है, उसको नहीं काटा जा रहा है। सड़क भी ये टूट चुकी है। जाहिर सी बात है कि लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसमें वन विभाग की लापरवाही है कि वन विभाग ने उस पेड़ को नहीं कटवाया। गड्ढों से बचाने के लिए अक्सर लोग जब साइड जाते हैं तो इस पेड़ से टकरा जाते हैं। द लीडर हिंदी की भी प्रशासन से ये अपील है कि इस पेड़ को जो हादसे का सबब बन रहा है, रात इसी पेड़ की वजह से 3 जानें गई हैं, इसको जल्द से जल्द कटवाया जाए ताकि और ज़िंदगियां सुरक्षित की जा सकें।